मैनपुरी में। और लोकसभा मैनपुरी की बात करूं तो बहुत ही चर्चित लोकसभा है ये, जहां से एक तरफ ठाकुर जयवीर सिंह जी जो कि बीजेपी पार्टी ने उतारा है, और एक तरफ नेताजी की पुत्रवधू डिम्पल यादव है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। हम अभी यहीं से गुजर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ पर बड़े बुजुर्ग खड़े हुए में काफी मंत्री, काफी सांसद, काफी विधायक बनाए। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं क्या हम माहौल है और क्या मूड है, किस मुद्दे को लेकर मैनपुरी की जनता वोट करने जा रही है अब की बार। नमस्कार दादा। अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्रीराम सिंह। श्री राम जी। ये बताइए क्या चल रहा है मैनपुरी में। एक तरफ जयवीर सिंह जी है, एक तरफ डिम्पल यादव है, किसको आप मत करोगे? इन्हीं के इन्हीं के वोट अच्छे हैं। किसको किसको? साइकिल साइकिल चलेगी या फिर कमल चलेगा? साइकिल साइकिल क्यों चलेगी? भैया यहाँ अच्छे साइकिल वोट है। अच्छा, मेरे साथ एक और हैं, ये काफी समझदार लग रहे हैं। साइकिल ही क्यों चलेगी मैनपुरी में? अबे यहाँ भाजपा तो कुछ करिए नहीं रही साहब। भाजपा ने तो मारिए डालो किसान। आप किसान मारने की बात कर रहे हैं। इस भाजपा सरकार सम्मान निधि के तौर पर 2,000 रुपए दे रही है। अरे बस 2000 का बंदे 10,000 घुसे रहे। 10,000 घुस रहे भैया। कैसे घुस रहे? राशन दे रही है 2,000। खेती खाई लाई सब साढ़े में आधी लुगाई मार डाल लुगाई नहीं छोड़ी गई। अब साढ़े घेरे तो लुगाई रात में भज गई। अब तो खोरे रडुआ रहेगा यहाँ। जो बहुएं आती रात में साढ़े घेरने गए खेत खाने गए तोले में बहुएं रात में अंत बच गए। अब रडुआ ही रहेगा। आप साढ़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन से कितने खुश हैं आप? कोई खुश नहीं है यहाँ। 5 किलो राशन से कोई खुश नहीं। खर्च हो रहा नुकसान हो रहा 4 कुंटल को 5 किलो से क्या होगा। राम मंदिर। राम मंदिर राम मंदिर के मतलब बाप की बापो दी थोड़ी सबका है मंदिर कहे। नहीं, राम मंदिर बनवा दिया, हिंदू खतरे में था। कोई नव काम थोड़ी कर दिया उन्होंने कहे। ऐसा कुछ नहीं है सब। मेरे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये जनता में जाते हैं तो जनता का कैसा समर्थन इनको मिल रहा है? हमारे जनपद मैनपुरी में माननीय भाभी जी को पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जनपद मैनपुरी इटावा में एक कण मिट्टी तक नहीं डाली, एक कंकड़ नहीं पड़ा है। जो भी कार्य किया। आप विकास की बात कर रहे हैं। जी हाँ। पीछे ही एक मीटिंग लगी थी, उसमें मंत्री जी कह रहे हैं कि मैनपुरी में जाइए तो मूर्ति ही मूर्ति मैंने हर एक चौराहे पे लगवा दी, इतना विकास कार्य करा दिया। एक मिनट बात करें तो जनपद मैनपुरी जो भी मूर्तियां लगाई गई है वो भारतीय जनता पार्टी मूर्तियां लगाई है। हमारे कार्यों का शिलान्यास भी उन्होंने किया, जबकि हमारा युवा बिल्कुल पिछड़ चुका है। कोई भी नौकरी नहीं है। जो पेपर होते हैं सारे लीक हो गए हैं। भर्तियां निकाली जाती हैं, सिर्फ बरगलाया जा रहा है युवा को। उसके बाद भर्तियां लीक कर दी जाती है। ये सिर्फ फर्जी है, 100% फर्जी है। क्या युवा नहीं है हमारे पढ़े लिखे? ये सिर्फ बरगलाना है इनको। ये हमारे युवा पिछड़ चुके। आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को गालियां देंगी। हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे जैसे अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग सब पीछे हो जाएंगे। अच्छा, मेरे साथ एक लोग और जुड़ चुके हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आप जनता में जाते हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर और जनता को किस तरह से समझाते हैं? जब भी जनता में जाते हैं तो जनता का एक ही रुझान आता है कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। और भाजपा सरकार ने अभी तक कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया जिससे हमारा किसान, मजदूर एवं नौजवान खुश रहा हो। जो दोगुनी आय की बात कर रहे हैं, या दोगुनी आय तो नहीं हुई लेकिन दोगुनी महंगाई जरूर हो चुकी है जाके। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, सरकार राशन फ्री दे रही है, सरकार आप बाजरा भी दे रही है, सरकार आप सामान निधि भी दे रही है, इधर राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए आपको? अभी आपने एक शब्द कहा था जाके कि मूर्ति का विकास कराया है और मंदिर का विकास कराया है। क्या हमारे युवाओं को जो है उसके रोजगार मिलेगा? क्या आने वाली जनरेशन को सही जीवनचर्या चलाने का अवसर मिलेगा क्या उसे? वो इसी कॉलेज से, इसी स्कूल से पढ़े हुए, इसी क्षेत्र से निकल के आए हुए। विपक्ष का एक आरोप और है। विपक्ष कहता है कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी होती थी, क्या ये सही है? ये समाजवादी पार्टी के लिए ये एक उनकी छवि को धूमिल करने का। आपको एक संज्ञान के लिए मैं बता दूं, अभी हाल ही में कभी आप सर्वे करने के लिए भोगांव में जाइएगा, कभी सर्वे करने के लिए आप इटावा में जाइएगा। भाजपा का जितना खौफ है इतना समाजवादियों ने किसी का आयत किया था और ना ही करेंगे। ये पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो हमेशा समाज को जोड़ने का कार्य करती है, भाजपा हमेशा तोड़ने का कार्य करती है। अच्छा, आप ने देखा है आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का एक नारा चलाया है। आप क्षेत्र में जाते हैं तो कितना पीडीए का सपोर्ट मिल रहा है? पीडीए का सपोर्ट सबसे ज्यादा मिल रहा है, जाके सभी वर्ग हमें सपोर्ट कर रहे हैं जाके। और जो है
दलित, गरीब, मजलूम, इनको जोड़ने का कार्य समाजवादी पार्टी कर रही है पीटीए के महत्व, और आने वाली सरकार हमारी पीटीए सरकार ही होगी। जब मेरे साथ एक और सज्जन जुड़ चुके हैं, इनसे पूछते कि इस क्षेत्र में अगर किन-किन मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए और इस क्षेत्र में अगर किसी ने विकास कराया तो वो कौन है? देखिए, इस क्षेत्र की अगर पहचान है तो स्वर्गीय नेताजी के नाम से है, और ये क्षेत्र उनके नाम पर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर गली कूचे में जाइए, कहीं भी एक दिन वो था कि कहीं भी रोडें नहीं थी पूरे जिले में। अगर आज आप कहीं भी निकल जाइए तो नेताजी के नाम की पूजा होती है। उन्हीं की देन है कि ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई मजरा, ऐसा कोई तहसील स्तर, ऐसा कोई ब्लॉक और जिला नहीं बचा है जहां तक नेताजी का कार्य न पहुंचा हो। इस मेरे साथ एक लोग और हैं जो इनका परिचय पहले हम लेंगे, ये कहाँ से आए हैं और यहाँ पर जब प्रचार प्रसार में जाते हैं तो क्या जनता का माहौल निकल कर आ रहा है? क्या नाम है आपका? अरशद कादरी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड। जैसा कि अभी आपने बोला है कि आप जनता में जा रहे हैं मैनपुरी जिले में, एक बात हम बोलना चाहेंगे। आपने बोला कि मुफ्त राशन दिया जा रहा, तो मुफ्त राशन जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा, क्या वो देश विकास की ओर बढ़ रहा? नहीं बढ़ रहा है। अगर विकास की ओर बढ़ रहा होता है तो अगर हम लोग वो इंटरनेशनल हंगर लिस्ट में देखेंगे तो 115वें स्थान पे हैं। 115वें स्थान पे, जिसमें हम लोग अगर अपने पड़ोसी देशों से भी मिला लेंगे तो पाकिस्तान से भी ऊपर स्थान पे है। हमारा देश में सबसे अहम मुद्दा रहने के बाद भी अपने काम न गिना के अपने मुद्दे से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान का नाम लेते हैं। और जब तक हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद, शमशान, पाकिस्तान और तमाम तरीके के मुद्दों पे नहीं भड़काएंगे, तब तक कैसे जनता को मूर्ख बनाएंगे। और अब जनता समझ चुकी है, अब मूर्ख नहीं बनेगी। उसने ठाना है पीडीए को जिताना है और इंडिया गठबंधन को पूरा समर्थन मिल रहा है। जय हिंद, जय समाजवाद। क्या इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? निश्चित रूप से साइकिल एक तरफा, और भाजपा का तो खाता भी नहीं खुलेगा। जिस प्रकार से उपचुनाव में बुरी तरीके से हारी भाजपा, और उससे भी कई बड़ी जीत हम लोग जीतने जा रहे हैं, और माननीय डिम्पल यादव जी फिर से पुनः सांसद बनने जा रहे हैं। अच्छा, पड़ोस में ही योगी जी की मीटिंग है, जनसभा है, क्या कहना चाहेंगे, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना प्रभाव अगर पड़ता ही तो योगी जी अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, अपने प्रदेश में नहीं देख रहे। सड़कें पूरी फूट चुकी हैं। सड़कों पे सबसे ज्यादा अगर कोई है तो अन्ना पशु आ रहे हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं। लोग रोज आप दिन अन्ना प्रतिदिन पशु की बात कर रहे हैं, वहीं पर सरकार गौशाला बनवा रखी है, हर एक जगह पे गौशाला बनवा। तो गौशाला भी आपने देखा होगा। अभी आपने देखा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे अभी आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बीफ, वो उसने बीफ कंपनी ने चंदा दिया। अगर गौशाला भी बना रहे और बीफ कंपनी चंदा भी दे रही, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे साथ दादा भी हैं जिनकी उम्र करीब 60-65 से कम नहीं होगी। उन्होंने वो नजरिया देखा होगा अंग्रेजों के जमाने से भी। आज की राजनीति में और पिछली राजनीति में क्या अंतर है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादा, जो आज की राजनीति हो रही है, जो आदमी बोलने के लिए भी डर रहा है, और पिछली राजनीति में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, डरने की तो बात एक ये है कि माननीय पत्रकार जी, आप भले ही उम्र में कम है, शांत रहे आप, लेकिन अनुभव में तो ज्यादा ही है। आप कहते हैं बोलने में डर रहे, हर आदमी का साहस नहीं जो गवर्नमेंट के सामने अपनी असली बात को रखे। हम नहीं बोल रहे, विपक्ष बोलता है कि जो भी बोलता है उसको वो जेल में डाल देते हैं। तो आज की राजनीति में सुनिए, गोपनीय रिपोर्ट आपको नोट करा रहा हूँ। मेरे प्रधान बस ये चाहते हैं कि वोट तो हम साइकिल में दे दें छिपके, लेकिन मेरी कहीं जांच न करा दे फर्जी, मुझे जेल न जाना पड़े। आपने एक शब्द कहा था कि सम्माननीय समाजवादी के मुखिया और कार्यकर्ता बदनाम है गुंडागर्दी से। यदि ओरिजिनल पत्रकार महोदय सर्वे निकाल लिया जाए तो सबसे बड़े गुंडा और सीरस और शूटर बीजेपी में। नंबर 2, रही जहां तक राम मंदिर की बात, जब हम आप नहीं थे तब भी वो प्रभु राम थे, जब हम आप हैं तब भी प्रभु राम हैं, जब हम आप नहीं होंगे तब भी होंगे। तो राम लला को बीजेपी ले कहां से आई है?
अच्छा, वो लोग ये एक गाना और गाते, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। सुनिए, मैं अयोध्या गया हूँ, अच्छी खासी स्टेशन को तोड़ करके नई स्टेशन बनाई जा रही है। चौड़ीकरण रोडों का कर दिया, पेड़ी घाट सरजू का बना दिया। उस सरजू में निरे ब्राह्मण जनेऊ की कसम दे रहे हैं कि मुझे मेरे मुताबिक मुआवजा नहीं दिया गया। गरीब रो रहा है। यहाँ तानाशाही हिटलरशाही सरकार है। ऐसी कोई बात नहीं है। नेताजी की सिंपैथी में जो मानव है, मानव के लक्षण पे चलता है, वो हिंदू और मुस्लिम पे कभी नहीं मरेगा, मानव जीवन पर मरेगा। कौन अच्छा कौन अच्छा, मेरे साथ एक दादा और इनसे जानने का प्रश्न है, आपके क्षेत्र से कुछ प्रधान, कुछ बीडीसी जो यादव समाज से आते हैं, वो बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र में? इससे बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कर चुके, क्या बीजेपी की दबाव की राजनीति है, लोगों को फोकस बना रही है, प्रशासन की मदद ले रही है, इसकी वजह से मजबूरन हाँ हूँ कहते हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। या जो लोग ज्वाइनिंग करें वो उनका भी वोट साइकिल में ही जाएगा? उनका वोट साइकिल में 100% जाएगा। मजबूरी बस कुछ भी करवा ले। अभी तुम मेरा गला पकड़ लो, मैं तुम्हारा गला पकड़ लूँ, तो क्या करोगे तुम बताओ? ये तो चोरों की पार्टी है। ये बताइए, मुझे 50 किलो यूरिया मिलती थी 300 से कम रुपए में, आज मुझे 40 किलो यूरिया मिल रही है 300 से रुपए कम में, तो ये 10 किलो यूरिया हमारी गई कहाँ? नहीं, ये बीजेपी से पूछा जाए ना। राम मंदिर की बात होती है, बिल्कुल राम मंदिर बन गया, चलो अच्छी बात है, बन गया, हम भी उसकी आस्था रखते हैं। क्या विकास हो गया? गरीबी चली गई, मतलब गरीबी चली गई हमारी। सिलेंडर फ्री दिया बिल्कुल आपको, फ्री दिया। 2000 सामान निधि दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? फ्री बिल्कुल दे रहे हैं। अगर हमको 4 किलो गल्ला देते हैं तो 50 किलो हमसे लेते हैं। हमारी खाने पीने वालों पर जीएसटी चल रही है, ठीक है, मैं उससे क्या करूं? हमसे वसूला जाता नहीं वसूला जाता? जो 2000 रुपए देते हैं, किसान सम्मान निधि देते हैं, क्या मोदी जी अपने घर से देते हैं? मोदी जी विदेशों में कितना देश का पैसे को बर्बाद करके आते हैं, उसे कभी किसी ने कहा बीजेपी वालों ने? अच्छा, आप उन पर आरोप लगा रहे हो और वो कहते हैं कि भारत देश को मैंने सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल, अडानी को पहुंचा दिया, अमानी को पहुंचा दिया, और भी उनके साथी होगी वो पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच तो जाएगी ये जनता। भाई ये जनता पहुंच रही है क्या? भाई भाई ये तो अब की बार मैनपुरी में क्या होने वाला है? अब की बार वो होने वाला है, वो सदियों से नहीं हुआ है। होने वाले का मतलब ये, अभी हम उपचुनाव में अगर जीते तो 2.5-3 लाख से अब की और हमारी 10,000 20,000 बढ़ेगी काउंटिंग। कैसे कैसे बढ़ेगी मैं कहूंगा आपको, क्योंकि हम इतने परेशान हो चुके ना, मैनपुरी की जनता नहीं, पूरे देश की जनता परेशान हो चुकी, ठीक है। और फिर देश में वो कह रहे हैं भाई 400 पार 400 पार, बिल्कुल 400 पार उनके हैं, 400 उनकी हार है 400 पार। आपको बता दें, यहाँ पर जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उन्होंने अब की बार कहा है कि जो मुलायम का गढ़ है उस पर कमल खिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल कहेंगे। अच्छा, नहीं वो बिल्कुल कहेंगे। अच्छा, वो ये कहेंगे, पहले से अपनी हार महसूस कर लेंगे, वो कहने लगेंगे क्या हम बीजेपी वाले हार रहे, वो तो स्वाभाविक कहेंगे 400 पार का 400 पार। 400 पार कब हुआ था? राजीव गांधी ने किया था, ठीक है। अब बीजेपी करना चाहती है, 400 हारेगी। इसी के साथ साथ हम थे लोकसभा मैनपुरी में, तो यहाँ पर लोगों का मूड जानने का प्रयास किया, तो यहाँ पर कुछ समाजवादी हमें नेता कार्यकर्ता भी मिल गए, तो इनसे भी जानने का प्रयास किया, तो इन्होंने कहा कि अब की बार 4 लाख पार। देखते हैं 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, मैनपुरी में साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा, ये जनता पर तय करता है, जनता बताएगी। इसी के साथ साथ मैं मोहित कुमार रोहित के साथ, नमस्कार।